जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं वक्त की कीमत। वक्त की कीमत अनमोल होती है क्योंकि यह एकमात्र ऐसी चीज है जो चला जाने के बाद हम वापस नहीं पा सकते। इसे सही दिशा में उपयोग करना बहुत जरूरी है। आज मैं आप लोगों को दो कहानी के माध्यम से ये सुनाने का प्रयास करूंगा कि आप वक्त की कीमत क्या होती है, वक्त का सही इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। आपको वक्त की कीमत का पता चल जाएगा एवं आप वक्त का सही उपयोग करना सीख जाएंगे। मेरी पहली कहानी गांव से शुरू होता है। एक गांव में संजय नाम का किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो समय का सही उपयोग नहीं कर पाते थे एवं समय की कीमत को वह नहीं समझता था। उसे हर काम को टालने की आदत थी। वह सोचता था कि समय बहुत बड़ा है, समय बहुत है, मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। एक बार गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए जो लोगों को जीवन का महत्वपूर्ण बातें सिखा रहे थे एवं संजय ने भी प्रवचन में भाग लिया। साधु ने वक्त की कीमत पर अहमियत दिया और कहा, वक्त एक ऐसा धन है जो एक बार निकल जाने पर फिर वापस नहीं मिलता है। जो इसका सही उपयोग करता है वही जीवन में सफल होता है। संजय ने साधु की बातें सुनी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद संजय को खेती में बुआई करनी थी, लेकिन उसने सोचा कल कर लेंगे, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। फिर अगले दिन मौसम खराब हो गया और संजय बुआई नहीं कर सका। कुछ दिनों और निकल गए और फसल बुआई का समय निकल गया। जब अन्य किसानों की फसल लहलहाने लगे और संजय का खेत खाली था तो उसे भारी नुकसान हुआ। तब उसे साधु की बात याद आई। समय की कीमत बहुत अधिक होती है। समय एक बार निकलने पर अब वो दोबारा बुआई कर नहीं सकता, दोबारा वो खाली रह गया। इसीलिए समय की कीमत बहुत अनमोल रत्न है, अनमोल धन है। इस घटना से संजय को समझ में आ गया कि समय का सही उपयोग कितना जरूरी है। उसने ठान लिया कि अब वह कभी समय को टालेगा नहीं और हर काम समय पर करेगा। इस बदलाव के बाद उसका जीवन बेहतर हो गया और वो धीरे धीरे अपनी मेहनत और समय प्रबंधन से सफल किसान बन गया। कहानी का मुख्य संदेश यह है, वक्त की कीमत को समझकर ही हम जीवन में तरक्की कर सकते हैं। अब चलते हैं आपको दूसरी कहानी की ओर लेके। दूसरी कहानी एक राजा से शुरू होता है। एक राजा था, उसके राज्य में हर साल बाढ़ आ जाता था, जिसके कारण जनता को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था। एक बार की बात है, राजा बीमार पड़ गया और चिंतित रहने लगा। अपने पिता को चिंतित देख युवराज को रहा नहीं गया। उसने पिता के पास जाकर बोला, पिताजी क्या बात है, आप कुछ चिंतित नजर आ रहे हैं। तो पिता ने अपनी समस्या बताई। अब इस राज का क्या होगा, जनता दुखी परेशान है और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारे जाने के बाद राज्य कौन संभालेगा। तो युवराज ने पिता से कहा, आप चिंता न करें, ये समस्या कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये बाढ़ की समस्या हम आपसे वादा करते हैं कि 11 दिनों के भीतर समय का उपयोग करके मैं आपको चिंता मुक्त कर दूंगा और आपका काम मैं बिल्कुल हल कर दूंगा।
आप निश्चिंत हो जाइए। युवराज ने मंत्रियों की बैठक बुलाई, उसमें इस समस्या का प्रस्ताव रखा एवं सबको आदेश दिया, अगर आप लोगों को एक दिन का मजदूरी 86,400 रुपया मिल जाए तो आप लोग क्या करेंगे? इस बारे में उन्होंने मंत्रियों से चर्चा किया और उनसे ये भी चर्चा किया कि 86,400 रुपया एक दिन का और महीने का सैलरी 25,92,000 रुपया कर दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे? तो सबका जवाब कुछ अलग अलग था। कोई कह रहा था मैं गाड़ी लूंगा, घोड़ा लूंगा, कोई कह रहा था सोना लूंगा, चांदी ले लूंगा, जमीन ले लूंगा, मौज मस्ती करूंगा। सबने अलग अलग जवाब दिया एवं पैसा का कहां कहां उपयोग करना है इनके बारे में चर्चा किया। तब युवराज ने वक्त की कीमत का पाठ पढ़ाया और कहा, हमारे सबके जीवन में 24 घंटे में 86,400 सेकेंड मिलते हैं एवं महीने में 25,92,000 सेकेंड मिलते हैं। अगर इनका उपयोग हम सही ढंग से करें तो ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है। युवराज ने आदेश दिया कि हर गांव से 10-10 आदमी रोज आएंगे इस बांध को बनाने के लिए एवं सबने हिम्मत दिखाई। 11 दिन के भीतर 11 दिन पूरा समय का उपयोग किया एवं मिट्टी को बोरा में भर भर कर बांध का निर्माण कर दिया, जिससे पानी आना बंद हो गया और जनता खुशहाल जीवन जीने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर आप जीवन में वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं तो दुनिया का कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। अगर आप लोगों को वीडियो एवं कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल नकुल मलखान को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।